बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सर मार्केट में जाएं, जो सुपर मार्केट लाहौर की भी है, उसके इस तरह के पीसेस अक्सर हमें नजर आते हैं फ्राई। ये ढाबा स्टाइल फ्राई विंग्स में बना रही हूँ, तो ये अक्सर हम देखते हैं और खाने को भी दिल करता है और मज़ेदार भी बहुत लगते हैं। तो क्यों ना यही स्टाइल हम अपने घर में बनाए, बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी विंग्स भी कह सकते हो, ढाबा स्टाइल भी बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। तो बनाते हैं, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये मैंने विंग्स लिए हैं, आप चिकन के पीस भी ले सकते हो, ये मेरे पास स्किन के साथ हैं। विदाउट स्किन भी आप पीसेस ले सकते हो, विंग्स भी ले सकते हो, लेग पीस भी ले सकते हो, जो भी पीसेस हो ना, तो ये इसमें तैयार आप कर सकते हो। कुछ मैंने ये कटिंग की है, इनके इनके ये छोटे छोटे से विंग्स होते हैं, साइड पे पार्ट बनते हैं छोटे। ये वाले ये अलग कर सकते हो या पूरा भी फ्राई कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मैंने 1 kg ये पैकेट में पैक जो मिलते हैं ना, कंपनी एक बहुत अच्छी सी कंपनी है, उसके लिए मैंने पैकेट में। तो ये हाफ भी आप कर सकते हो साइड से, तो जिस तरह भी आपकी मर्जी, छोटे पीसेस में भी और बड़े में भी वो मजे के बनेंगे। तो ये मैंने इस तरह के ये पीस काट लिए, 1 kg का 1 kg है ये इनका वजन। तो इन्हें मैंने धो के छन्नी में पानी सारा निकल गया इसका, बहुत अच्छे से साफ हो गए। और ये एक बड़ा बोल लिया मैंने, इसमें इसके कुछ मसाले हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, हाफ टी स्पून। ज्यादा इसमें लहसुन अदरक नहीं जाता, बस थोड़ा बहुत ही जाएगा। और ये मैंने लिए मिर्चें जो साबुत, मैंने एक वीडियो भी दी थी, इसका लिंक मिल जाएगा। हरी मिर्चों को रेड करके ड्राई किए, तो वो ड्राई हो गई, तो उनकी चटनी ये मैंने उन्हें पानी में भिगोया और उसके बाद बॉयल करके पीस लिया। ये पीसी ये मिर्चें हैं जो मैंने रेसिपी इसकी बताई हुई है, ये आपको लिंक मिल जाएगा। 2 टेबल स्पून लिए। और ये नमक है 1 टीस्पून। इसकी जगह आप ड्राई मिर्च भी, लाल मिर्च डाल सकते हो। और ये ड्राई मिर्च मैं 1 टीस्पून लेवल करके डाल सकती हूँ, वो जो मैंने पेस्ट डाला उसकी जगह ये भी डाल सकते हो फुल। और ये येलो कलर है 2 पिंच। और सोया सॉस है 1 टेबल स्पून। सिरका जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। ये जरा देसी टच भी है और दूसरा टच भी, जैसे अक्सर हम फ्राइड चिकन खाते हैं ना, ये मिक्स है तो बहुत ही मजे का लगता है ये मिक्स। जब जब बनेगा ना ये, उसका आप समझ लो कि ढाबा स्टाइल ही ये होगा, मजे का बनेगा अच्छा सा। इससे सारा मिक्स कर लेंगे। जो मैंने पेस्ट डाला है ना मिर्चों का, वो आप उसकी जगह अगर ड्राई मिर्च जैसे लाल मिर्च का पाउडर वो डाल लो, हस्बे जायका अपनी मर्जी से। पेस्ट डालेंगे तो ज्यादा मजे का लगेगा, ये आपकी मर्जी है। ये सारा मैं मिक्स करके इसे बहुत अच्छा सा, हर उसका जो पीस है ना विंग्स के, तो हर पीस में ये सारा मसाला इसमें लिपट जाए अच्छा सा। इस तरह सारा मिक्स करके, तो मैं इसमें इसे रखूंगी फ्रिज में 1 घंटा या आधा घंटा लाजमी रखना है। तो तमाम मसाले इसमें ना अच्छे से जाएंगे और जायका भी बहुत अच्छा सा आएगा। तो ये सारा मिक्स करके, तो मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। ये अब तैयार हो गया, फ्रिज में रखने के लिए आधा या 1 घंटा रख सकते हो आप। तो ये मैं फ्रिज में रख रही हूँ। अब ये मैं तकरीबन 1 घंटे के बाद निकाला मैंने इसे। और ये मैं बेसन भी खा रही हूँ, 1/3 कप बेसन जाएगा इसमें। चाहे आप इसे पहले से सारा मिक्स कर लो, ये आपकी मर्जी है। ये है कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून, ये इसे क्रिस्पी करेगा, बहुत मजेदार सा जायका आएगा इससे भी। और ये मैदा है, ये भी 1/3 कप बेसन। और वो जो मैदा है एक वजन है, और 2 टेबल स्पून एक जैसा वजन होगा बेसन का और मैदे का। और कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। ये मैं मिक्स करूंगी अभी बगैर पानी के। जरूरत पानी की इसमें पड़ेगी, आधे कप से थोड़ा ज्यादा पानी जाएगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एकदम सारा नहीं डालूंगी, ताकि अच्छा से इसे लिपट जाए, इसका जो मिक्सचर बना रहे हैं ना हम, अच्छा सा लगे। तो जरा मैं पहले से मिक्स कर लूँ। ये अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूंगी, तकरीबन 1 कप के करीब पानी जाएगा इसमें। तो पानी इसमें हल्का हल्का सा लगाते हुए अच्छा सा ये चिपक जाए। एकदम भी डाल सकते हो, लेकिन वो एकदम ना पानी कम ज्यादा होके वो भी रेसिपी खराब हो सकती है। तो इसलिए मैं ना ध्यान से लगाना है कि ज्यादा भी ना ये लिक्विड सा बन जाए। इसके जितनी जरूरत है ना उतना लगे तो ज्यादा सही है।
तो बाकी ये जब फ्रिज में भी रखना है ना इसे 1.5 से 2 घंटा, तो बेसन भी उससे भी फूलता है। तो बाद में अगर पानी की ज़रूरत हुई ना तो मैं थोड़ा-सा और पानी लगा के इसे लिक्विड सा थोड़ा-सा करूँगी, ज़्यादा नहीं। अब इसे बाद में पानी की ज़रूरत पड़ी ना फ्रिज से बाहर निकाल के 1 से 1.5 घंटे के बाद तो और पानी में थोड़ा-सा इसमें अभी है कि ये पड़ा-पड़ा भी ज़रा सख्त होगा। तो इस तरह ये लिपट गया है सारा, जो मैंने इसमें मैदा बेसन डाला है ना, तो इस तरह होने चाहिए पीस। इस तरह सारा मसाला इसमें लिपट गया है, तो बाद में पानी की ज़रूरत हुई तो मैं मज़ीद डाल दूँगी। अब ये मैं फ्रिज में रख रही हूँ, तो इसे भी कुछ देर रखेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये मैं ऑयल गरम कर चुकी हूँ, इसको फ्राई करने के लिए न दरमियानी आँच पे मैंने इसे ऑयल को गरम किया, और ये जो मैं दिखा रही थी कि इससे मैंने थोड़ा-सा और पानी डाल के थोड़ा-सा लिक्विड बढ़ा दिया है, और ये पानी जो इसका हल्का-हल्का सा कतरे निकल रहे हैं, ये सारा एक्स्ट्रा झाड़ के तो इसमें मैं फ्राई करते जाऊँगी मीडियम आँच पे। ज़्यादा ऑयल भी नहीं फुल गरम करना कि एकदम डालते हुए ये जल जाएँ, बस नॉर्मल सा होना चाहिए ऑयल के, बस पके। और इतना भी कम ना हो कि इसकी सारी कोटिंग उतर जाए, ये आपने ध्यान रखना है। तो अभी इसे चम्मच नहीं मैंने चलाना, सिर्फ़ कि जब तक लेयर इसकी पक्की ना हो जाए ऊपर से। उसके बाद फिर ये हल्का-हल्का सा चम्मच लगाना है, बड़े ध्यान से, ताकि इसकी जो लेयर है वो सही रहे। बगैर स्किन के भी ये बहुत अच्छा बनेगा, स्किन का ये है कि ज़रा अच्छी-सी लेयर बनती है। तो इसलिए मैंने ये स्किन वाला लिया है, तो चिकन आप स्किन का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब थोड़ा बहुत इससे पक के ना तो इसकी जो ऊपर लेयर है ना पक्की हो चुकी है, तो आप ज़रा चम्मच चला सकते हो कि अब ये हिल-जुल इसकी हो गई है। अब इसे मैंने हाफ डन करना है, फुल डन नहीं करना, हाफ डन करके मैंने निकाल लेना है। उसके बाद फिर दूसरा जो बाकी बचे हैं पीसेस मेरे पास, वो मैं फ्राई कर लूँगी। अब हमें फ्राई करने की ज़रूरत है, टाइम है खाने का, तो तब इसे फ्राई करके तो मेहमानों के लिए या अपने लिए फिर आप बनाएँ। टाइम पे फ्राई कर लो, ठंडे हो जाएँ तो इसे फिर फ्राई करना है, इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी से बनेंगे ये, मज़ेदार से। तो अब ये हाफ डन है, ये जो मैं दिखा रही हूँ। इसके बाद दोबारा फ्राई करेंगे इसे, जब ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे, रख के फिर दोबारा से फ्राई करके फिर ये खाने के निकाल सकते हैं। अब दोबारा से थोड़ा-सा मैंने ऑयल थोड़ा हल्का-सा और गरम किया है, तो जो बैच बचा था मेरे पास, ये दोबारा से वो दूसरे वाले जो अभी फ्राई नहीं किए वो मैं फ्राई करके इसी तरह ही निकाल लूँगी। तो फिर ये इसे मैं टोटल ये मैं फ्राई कर चुकी हूँ। तो ये छोड़ दूँगी मैं, जब ज़रूरत होगी इसके डिश आउट करने की तो फिर फ्राई करेंगे मज़ेदार से, तो दोबारा से मिलते हैं। अब जो मैं पहले फ्राई कर चुकी थी सारे टोटल, अब ज़रूरत है अब इन्हें खाने की, तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। वही मीडियम आँच पे, ज़्यादा फुल आँच पे नहीं करना, ऑयल गरम होना चाहिए। तो अब जो कलर आपने देना है, अच्छा-सा कलर, तो दे के इसे निकाल लें और मज़े से फिर खाएँ। बहुत ही मज़ेदार से ज़रूर ट्राई करने हैं, मज़ेदार से बनते हैं, बच्चों को भी पसंद आएँगे और बड़ों को भी। तो इसे करते हैं फ्राई। 2 हिस्सों में ये फ्राई होंगे, एक हिस्सा ये और एक दूसरा जो बाद में मैं फ्राई करके तो अब इसका जो मिक्सचर बचा है, थोड़ा बहुत बच जाए तो इसमें मैंने प्याज उसके लिए रखा हुआ है, इसके पकोड़े बन सकते हैं बहुत मज़ेदार से। प्याज काट लिया मैंने लंबे-लंबे स्लाइस में, और हरा धनिया, हरी मिर्चें, जिस तरह जो भी आप पसंद करते हैं इसमें डाल लो। मेथी है थोड़ी-सी, और नमक मिर्च तो इसमें पहले से बैलेंस सही है। तो ये पकोड़े भी इसके बन जाएँगे, ये ज़ाया नहीं होगा जो बचा है। तो ये भी पकोड़े भी इसके बहुत क्रिस्पी से बनते हैं। तो ये ज़रा बचे थोड़ा, जितना भी बचे तो इसके पकोड़े बनाने। साथ-साथ ये फ्राई भी हो रहे हैं। उधर मैंने पकोड़ा मिक्सचर तैयार कर लिए हैं, तो ये भी इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ चुका है, क्रिस्पी से। तो इसे देर तक भी रखेंगे ना, तो इसमें जो क्रिस्पीपन है ना, वो रहता है। ये नहीं कि फ़ौरन ये नरम हो जाएँ या ढीले हो जाएँ। इसलिए कि इसमें कॉर्नफ्लोर गया है ना, तो वो इसे अच्छा-सा खस्ता-सा रखेगा। तो ये अच्छा-सा कलर आ चुका है, तो ये मैं निकाल के 2 बैच में मैंने किया है, तो दोनों टोटल करके तो ये मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और मज़े के बने, ये कलर भी
बहुत अच्छा सा है, और जो येलो कलर इसमें डाला है ना, वो कलर येलो की वजह से इसका अच्छा सा कलर आएगा। ये जो दूसरा बैच है वो फ्राई हो जाएगा, वही कलर करके आप लोग निकाल लो, और बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। बहुत ही मजे की ये रेसिपी है, जरूर ट्राई करनी है। ये अक्सर मार्केट में मैं भी जाऊँ ना, तो ये मैं भी ये खाती हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो इस रेसिपी का मुझे जैसे ही पता चला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ शेयर करूं, आप सबको भी पसंद आएगी। मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना है। रमज़ान में भी ये बना सकते हो, रोज़ों के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी ये रेसिपी। आम रूटीन में भी बना सकते हैं, जैसे कोई दावत है तो उसमें भी ये बहुत पसंद की जाएगी ये रेसिपी। पहले से ये डन करके रखे हो ना, हाफ डन करके, तो फिर ये जैसे मेहमानों के लिए कोई कुछ जो भी आपने डिश ट्राई कर बनानी है, जो भी करना है, तो ये कलर भी मैं दिखा रही हूँ कितना फर्क है। वो जब पूरे टोटल फ्राई हो चुके ना, जो मैं दिखा रही हूँ, तो ये कलर आ गए हैं। अभी वो जो दूसरे कढ़ाई में है, वो भी कलर ऐसा मजेदार सा आएगा कलर। तो इस तरह करके तो आप मेहमान आए और अपनी दूसरी भी रेसिपी आप तैयार करो, ये भी फौरन ही हो जाएगी, इसके लिए मुश्किल ही नहीं है। ये भी बहुत आसान लगेगी उस वक्त रेसिपी के, ये तो फौरन बन गई क्योंकि पहले से हाफ डन है। तो फिर ये और फ्राई होंगे तो बिल्कुल अच्छे मजेदार से बनेंगे केचप के साथ, बहुत मजा आएगा इनका। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस करना है, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये मैं इसके साथ ही पकोड़े भी बना के दिखा रही हूँ, वो भी अच्छे से जिस तरीके से बाजार में बनते हैं उसी तरीके से आप पकोड़े भी ट्राई करना, मज़े के बनेंगे वो भी। ये बारी अब आ गई अब पकोड़ों की। ये एक डिश में दो मज़े, बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा कि दो पकोड़े भी हैं और हमारे विंग्स भी तैयार हैं। ये इस तरह करके छोड़ते जाए ना, एक ऐसे हाथ में लेके थोड़ी थोड़ी जगह पे, जैसे बाजार में बनते हैं, ये उसी शेप में बन जाएंगे पकोड़े मज़ेदार से। ये इसके साथ केचप लिया मैंने, और अभी तक क्रिस्पी हैं पकोड़े, बनने में टाइम लगा है ना, तो ये वैसे के वैसे ऐसे जैसे अभी फ्राई किए, इतने क्रिस्पी लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार होंगे। ज़रूर ट्राई करने हैं। और ये है पकोड़े, इनको भी अच्छा सा कलर दे दें। मीडियम आग पे इसे फ्राई किया मैंने, तेज पे करना नहीं है, तेज पे कलर तो आ जाता है लेकिन अंदर से फिर वो क्रिस्पी भी नहीं होते और कच्चे होते हैं। तो ये अंदर तक क्रिस्पी होंगे, मज़ेदार से पकोड़े और विंग्स तैयार हैं। और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी मेरा पेज है, आप उधर भी फॉलो करें। और फेसबुक वाले प्लीज़ प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।